Hello everyone, very good evening. Kindly confirm if audio video is clear. Good evening everyone. Please confirm if audio video is clear. Clear. Okay. Let's begin with the fourth lecture of graph theory. कल हम लोगों ने क्या सर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में हमने देखा बाइपार्टाइट ग्राफ, एंड कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ. ये दो बच गए थे. फिर हमने यहाँ पर सम ऑफ डिग्री थ्योरम और उसकी 5 डिफरेंट कोरोलरीज को डिस्कस किया. देन वी डिफाइंड द डिग्री सीक्वेंस कि अगर किसी ग्राफ की सारी वर्टाइसेस को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो. ऐसा भी जरूरी नहीं है यार भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जरूर अरेंज करना जरूरी नहीं है. अगर आप सारी की सारी डिग्रीज ऑफ द ग्राफ को लिस्ट करते हो तो वो कहलाती है डिग्री सीक्वेंस. वापस देखेंगे तो डिग्री सीक्वेंस वापस एक होमवर्क दिया था. फिर हावेल हकीमीज एल्गोरिथम को समझेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ. ग्राफ है आपके पास, आपको उसका कॉम्प्लीमेंट समझना है और ये देखना है कि दो ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक कब बोलते हैं. चलिए, तो ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी है. दिस वाज योर होमवर्क प्रॉब्लम. अब बताओ क्या आंसर है. व्हाट विल बी द आंसर. सिक्स्थ वन, राइट. तो जो कल बहुत सारी भावनाएं आपके दिमाग में चल रही थी कि देखो हर्षित तो अलग ही डोमेन में जी रहा है. ओनली 6. द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 6. लेकिन देखते हैं इसको, वन बाय वन करेंगे, दुखी मत होना. चलो सर, सबसे पहली चीज तो जो वन बोल रहा है वो तो ये समझे कि सर यहां पर एक वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है, दूसरी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है, एंड तीसरी वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आप ये सब ऐड करोगे then this will be a odd number. Is it ever possible कि किसी ग्राफ में summation of all the degrees odd आ जाए? Is it ever possible कि summation of all the degrees or summation of the degrees of all the vertices किसी भी ग्राफ के लिए odd आ जाए? नहीं सर, ये तो सबसे बच्चों वाला काम था, राइट. तो सबसे पहला हमारा क्या बोलता है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस with the odd degree are odd. Number of vertices with odd degree are odd. Now, सर ये हमने बोला था कौन सी रिप्रेजेंट करती है किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को. बट माय क्वेश्चन इज, क्या ये सीक्वेंस किसी ग्राफ को रिप्रेजेंट भी कर सकती है? नहीं सर, ये तो किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकती. डज नॉट मैटर कि वो सिंपल है या नहीं. देयरफॉर इट कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी ग्राफ. सिंपल सी बात. ऑप्शन ही इनवैलिड है. दिस डिग्री सीक्वेंस इज इनवैलिड, है ना. चलिए, अब कुछ लोगों ने बोला सर 2. दूसरा वाला देखो ना. माय क्वेश्चन इज कि सर अगर कोई भी सिंपल ग्राफ है जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं, तो किसी भी सिंपल ग्राफ विद n वर्टाइसेस में मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है? किसी भी सिंपल ग्राफ विद n वर्टाइसेस में मैक्सिमम डिग्री क्या हो सकती है किसी भी वर्टेक्स की? n-1, राइट. तो दैट्स द आइडिया. यहां पर कितनी वर्टाइसेस है? 5 वर्टाइसेस. So 1 vertex, 2 vertex, 3 vertex, 4 vertex, 5 vertex. Therefore, maximum degree can be 5 minus 1. It cannot be 5. Maximum degree
कैन नॉट बी 5, द मैक्सिमम डिग्री इन एनी सिंपल ग्राफ हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू n-1. सो कैन आई से इन अ सिंपल ग्राफ विथ n vertices, थोड़ा स्लो रहेगा सेशन, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो जल्दबाजी मत करना. In a simple graph with n vertices, degree of each vertex will be less than or equal to n-1. ठीक है. Therefore, in a graph with 5 vertices, degree of each vertex to be less than or equals to 5 minus 1, and this is equals to 4. Therefore, degree, therefore, vertex of degree 5 is not possible. राइट. तो यहाँ पर ये जो वर्टेक्स है डिग्री 5 की, ये पॉसिबल नहीं है. क्लियर. बस सिंपल कॉन्सेप्ट. देखो आप कितनी जल्दी जल्दी करते हो और उल्टे सीधे आंसर देते हो. तो ये दो जो कल दे रहे थे उनके लिए तो बहुत ही सिंपल सी लर्निंग थी कि यार हम बेसिक चीजों को तो नहीं भूल सकते कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस विद ऑड डिग्री हैज टू बी इवन. तो अगर वही नहीं है, यही नहीं सोच रहे हैं, तो फिर कैसे करेंगे. दूसरा, एन वर्टाइसेस के एक सिंपल ग्राफ में मैक्सिमम डिग्री कैन बी n-1. ये भी अगर आप आंसर दे रहे हो तो फिर से गलती कर रहे हो. ठीक है. चलिए तीसरा वाला देखते हैं. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. समझाओ, बताओ. यहां पर क्या हुआ, सुनो. यहां पर सर किसी भी सिंपल ग्राफ में अगर वर्टेक्स की डिग्री 1 है, किसी भी सिंपल ग्राफ में सर 5 इंटू 4 इक्वल, क्या बोल रहे हो. लॉजिक वही है विष्णु जी, लेकिन वो इसलिए ज्यादा आ रही है क्योंकि आप उसको उस तरीके से देख रहे हो कि वहां पर वो पॉसिबिलिटी है नहीं. 1 कैन नॉट बी द डिग्री ऑफ 3 वर्टाइसेस यू आर ट्राइंग टू से. ऑड वर्टेक्स का काउंट इवन, ये तो चलो देखो. यहाँ पर सबसे पहले सर यहाँ पर उस बारे में इसलिए नहीं सोचा पिछले क्वेश्चन में बिकॉज नंबर ऑफ वर्टाइसेस विद ऑड डिग्री वर इवन. यहाँ पर भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस विद ऑड डिग्री आर 4. देयरफॉर जो पहले कंडीशन, पहले वाले क्वेश्चन की कंडीशन थी वो अप्लाई नहीं होती. दूसरी, यहाँ पर 4 वर्टाइसेस हैं और डिग्री हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 3, वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. तो प्रीवियस दो कॉन्सेप्ट जिनके बेसिस पे मैंने ये बोला कि फर्स्ट वन इज नॉट degree sequence of a simple graph and second one is not a degree sequence of a simple graph, उन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट मैं थर्ड वाले पे अप्लाई नहीं कर सकता. दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट मैं थर्ड वाले पे अप्लाई नहीं कर सकता. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हमको समझने को मिलेगी. देखो लेट्स एज्यूम कि सर ये 4 वर्टाइसेस हैं, 4 वर्टाइसेस हैं. अगर मैं ग्राफ को सिंपल ग्राफ रखना चाहता हूं, सुनना, अगर मैं ग्राफ को सिंपल ग्राफ रखना चाहता हूं और किसी भी वर्टेक्स की डिग्री को 3 करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा. सर अगर मैं ग्राफ को सिंपल रखना चाहता हूं और अगर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री को 3 करना चाहता हूं तो इट इज नेसेसरी कि मैं उस वर्टेक्स को 3 डिफरेंट वर्टाइसेस के एडजेसेंट बनाऊं. हाँ या ना. मेक सेंस. तो जैसे ही यहां पर एक वर्टेक्स आएगी डिग्री 3 की, जैसे ही यहां पर एक वर्टेक्स आएगी डिग्री 3 की, बाकी सारी वर्टाइसेस की डिग्री एटलीस्ट 1 तो हो ही जाएगी.
बाकी सारी वर्टाइसेस की डिग्री एटलीस्ट 1 तो हो ही जाएगी, क्योंकि टोटल 4 वर्टाइसेस थी। टोटल 4 वर्टाइसेस थी। अगर मैं एक वर्टेक्स की डिग्री को 4-1 इसका मतलब 3 करता हूं, तो उस वर्टेक्स को बाकी तीनों वर्टाइसेस के एडजेसेंट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक चीज समझ में आएगी, n equals to 4 if degree of any vertex in a simple graph is n minus 1, 4 minus 1 equals to 3, then degree of each vertex is at least 1. If there is any vertex in a simple graph, if the degree of any vertex in a simple graph is n minus 1, तो वो जो वर्टेक्स है वो बाकी n माइनस वन वर्टाइसिस के एडजेसेंट हो जाएगी, इसलिए बाकी n माइनस वन वर्टाइसिस की डिग्री एटलीस्ट 1 हो जाएगी। नाउ सर अभी तक तो ठीक था, कि इसकी डिग्री 3 थी। अब अगर मैं किसी और वर्टेक्स की डिग्री को 3 करने की कोशिश करूं तो लेट्स से अज्यूम कि इसकी डिग्री अभी तक 1 थी। अब अगर मैं इसकी डिग्री में 2 और ऐड करना चाहता हूं टू मेक इट 3, तो ये ऑलरेडी पहली जिसकी डिग्री n-1 थी उसके एडजेसेंट तो थी ही। अब इसकी डिग्री को 3 करने के लिए मुझे बची हुई 2 वर्टाइसेस को उसके एडजेसेंट करना पड़ेगा, राइट। तो अगर यहां पर 2 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री n-1 है, अगर यहां पर 2 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री n-1 है, तो हर वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 2 तो होगी ही होगी, राइट। दूसरा क्या, इफ देयर आर टू वर्टाइसेस विद डिग्री n-1, then degree of each vertex, ये सिंपल ग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स विल बी एटलीस्ट 3, सॉरी विल बी एटलीस्ट 2। हाँ, तो हमको यहां ये समझ में आता है कि अगर किसी भी ग्राफ जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं, अगर उसके अंदर k नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री n-1 है, तो ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट k तो होगी ही होगी। ठीक है, इसको डिफाइन करके मैं ये बोल सकता हूं, इन अ सिंपल ग्राफ G विद n वर्टाइसेस, in a simple graph G with n vertices, if there are k vertices of degree n-1, there are k vertices of degree n-1, then degree of each vertex in that graph is at least k, degree of each vertex in that graph is at least k. So can I say कि हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में there are 3 vertices of degree 4-1, total vertices equals to 4, total vertices equals to 4, 3 vertices we have
of degree four minus one, that is equals to 3. Therefore, vertex of degree equals to 1 is not possible. चमका, थर्ड वाला भी गलत हो गया. अगर हमारे पास 3 वर्टाइसेस हैं जिनकी डिग्री n-1 है, देन ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 3 होनी चाहिए थी. मेक सेंस? बोलो फटाफट से. हाँ, सो थर्ड वाला भी गलत हो गया. फोर्थ वाला, सर फोर्थ वाले में दो चीजें समझ सकते हो सर. यहां पर टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस 0 to n-1, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस n. और क्या, वन वर्टेक्स विथ डिग्री इक्वल्स टू n-1. अगर एक वर्टेक्स है डिग्री n-1 की, तो मैं बोल सकता हूं therefore vertex of degree 0 is not possible in a simple graph. कोई बात नहीं अक्षत जी, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. सॉरी टू से कि कुछ नहीं कर सकते. चलो, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझेंगे. मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अगर मेरे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं और ये एक सिंपल ग्राफ है, सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस, इज इट पॉसिबल कि ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री डिस्टिंक्ट हो? इज इट पॉसिबल कि ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री डिस्टिंक्ट हो? सोचो जरा. एक स्टेटमेंट है, ये इस तरीके से दिखेगा तो शायद आप इसका आंसर दे दोगे, क्योंकि आपने थर्ड वाले में जो कॉन्सेप्ट समझा है वो यहाँ अप्लाई किया जा सकता है. लेकिन एक और कॉन्सेप्ट समझो. क्या ये पॉसिबल है कि एक ग्राफ जिसके अंदर n वर्टाइसेस हैं उसमें हर वर्टेक्स की डिग्री डिस्टिंक्ट हो? नहीं, सुनना अच्छे से सर. टोटल n वर्टाइसेस हैं, टोटल n वर्टाइसेस हैं. और मैं बोल रहा हूं कि सर सिंपल ग्राफ है, मैं बोल रहा हूं कि सिंपल ग्राफ है, इसका मतलब मैक्सिमम डिग्री n-1 हो सकती है. सुनो, इधर उधर जाओगे, आंसर देने लगोगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे नहीं, है ना. आपके पास एक सिंपल ग्राफ है, उसके अंदर टोटल n वर्टाइसेस हैं. अब मैं बोल रहा हूं अगर सिंपल ग्राफ है तो मैक्सिमम डिग्री n-1 हो सकती है. मैक्सिमम डिग्री n-1. क्या किसी वर्टेक्स की डिग्री नेगेटिव हो सकती है? नहीं सर. मिनिमम डिग्री in a simple graph can be 0. Minimum degree in a simple graph can be 0. Now the idea is, अगर आप n वर्टाइसेस को n डिस्टिंक्ट डिग्रीज असाइन करना चाहो बिटवीन 0 to n-1, तो आपको 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा और n-1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा. बात समझ में आई? टोटल n वर्टाइसेस हैं और अगर आप हर वर्टेक्स को डिस्टिंक्ट डिग्री असाइन करना चाहते हो such that degree cannot be less than 0 and degree cannot be greater than n-1, इसका मतलब n वर्टाइसेस को 0 to n-1 की रेंज में डिस्टिंक्ट डिग्रीज असाइन करने के लिए आपको 0 भी इंक्लूड करना पड़ेगा एंड n-1 भी इंक्लूड करना पड़ेगा अगर सबको डिस्टिंक्ट देना चाहते हो तो. मेक सेंस? कॉन्सेप्ट समझ, जो बोल रहा हूं वो समझ में आया?
कि सर टोटल n वर्टाइसेस है, therefore मैक्सिमम डिग्री कैन बी n-1, मिनिमम डिग्री विल बी 0। 0 से कम नेगेटिव डिग्री हो नहीं सकती, n-1 से ज्यादा हो नहीं सकती एक सिंपल ग्राफ में। तो अब समझ में आया कि अगर n वर्टाइसेस को डिस्टिंक्ट डिग्री असाइन करूं तो 0 भी देना पड़ेगा, n-1 भी देना पड़ेगा। अब 0 भी दोगे, n-1 भी दोगे तो होगा क्या सर, अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री n-1 है तो किसी वर्टेक्स की डिग्री 0 हो ही नहीं सकती। अगर एक ऐसी वर्टेक्स है जिसको आपने डिग्री n-1 दी है तो एक ऐसी वर्टेक्स हो ही नहीं सकती जिसको डिग्री 0 दोगे। बात खत्म हो गई। इसका मतलब इन अ सिंपल ग्राफ ऑल दी वर्टाइसेस कैन नॉट हैव डिस्टिंक्ट डिग्रीज। इट इज नॉट पॉसिबल कि सिंपल ग्राफ में कभी भी ऐसा हो कि हर वर्टेक्स की डिग्री डिस्टिंक्ट हो। ठीक है, तो कैसे समझे, समझ गए ना। चलिए यहां पर एक नोट लिखिए। नोट, इन अ सिंपल ग्राफ there must be in a simple graph there must be at least two vertices with same degree. In a simple graph, there must be at least two vertices of same degree. Degrees of all the vertices cannot be distinct. In a simple graph, there must be at least two vertices with same degree. Clear? Exactly two vertex. तो सबसे if minimum degree is 0, then leaving it में कैसे भी समझ लो। चलो, आई होप तो ये भी समझ में आ गया कि सर ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, ये 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 भी पॉसिबल नहीं है। शुरुआत कहाँ से हुई थी सर, यहाँ से हुई थी। तीसरा भी पॉसिबल नहीं, चौथा भी पॉसिबल। इसको बताओ फिफ्थ वाला। सर ये सारे एक जैसे ही थे। अब ये सब कंफ्यूज करने के लिए थे, लेकिन एक बार अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कुछ बचा नहीं। सर टोटल वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस 7। टू वर्टाइसेस ऑफ डिग्री 6, therefore a vertex of degree 1 is not possible. ठीक है, चलिए सर यही था। एक मिनट इन अ सिंपल ग्राफ। एक और चीज देखो, यहाँ पर एक और चीज देखो। सर अगर ग्राफ सिंपल नहीं हो तो क्या ऐसा हो सकता है ग्राफ इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, देन ऑल दी वर्टाइसेस मे हैव डिस्टिंक्ट डिग्रीज। नोट, इफ द ग्राफ इज नॉट अ सिंपल ग्राफ, then
all vertices may have distinct degrees. एग्जाम्पल देखो यहाँ पर सर, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, और यहाँ पर एक लूप है, तो इस वर्टेक्स की डिग्री 1, इस वर्टेक्स की डिग्री 3। चमका? ठीक है, तो अगर ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं है तो आपके ग्राफ की सारी वर्टाइसेस की डिग्री डिस्टिंक्ट हो सकती है, लेकिन एक सिंपल ग्राफ में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि मैक्सिमम डिग्री हैज टू बी कैन नॉट बी ग्रेटर देन n-1 एंड मिनिमम डिग्री विल बी 0। देयरफॉर सिंपल ग्राफ के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो ग्राफ सिंपल नहीं है उसके अंदर n वर्टाइसेस के साथ डिग्री n-1 से ज्यादा हो सकती है, इसलिए वहां पर ये पॉसिबल है। मेक सेंस? क्योंकि वहां पर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिग्री हैज टू बी लेस देन n-1। तो यहां पर भी समझ में आ गया कि सर ये भी नहीं है। अब फाइनली हमारा बचता है ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू 6th वन। कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस यहाँ पर इतना देखो। सब मान लीजिए कि ये 4 वर्टाइसेस हैं, ये 5 वर्टाइसेस है, 5 वर्टाइसेस। The degree of this vertex is 2, degree of this vertex is 3, degree of this vertex is 3, this vertex is 3, degree of this vertex is 3. So can I say that a simple graph with the degree sequence 3, 3, 3, 3, 2 is possible? आप बोलोगे सर आपको तो पता था इसलिए आपने बना दिया। आपको तो पता था इसलिए आपने बता दिया, है ना? तो दैट्स द आइडिया कि भाई सुनो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है ये देखना। अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक whether the degree sequence represent a simple non-directed graph or not, तो मैंने आपको जो 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं, कौन कौन से? कि सर अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड डिग्री ऑड दिखाई दे किसी सीक्वेंस में तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो कभी भी सिंपल ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर n वर्टाइसेस के साथ किसी भी वर्टेक्स की डिग्री ग्रेटर देन n-1 है तो उसके रेस्पेक्ट में भी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो भी किसी भी सिंपल ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस विद डिग्री n-1 के हैं और किसी वर्टेक्स की डिग्री लेस देन के है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, वो भी किसी भी सिंपल ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करती हो, अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना करती हो, तो जो भी गिवन डिग्री सीक्वेंस है उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एक सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं। समझ गए? तो यहाँ पर जो कुछ भी हमने सीखा है वो ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका है, उसके बेसिस पे आप करेक्ट आंसर दे दोगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट किया जा सकता है ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। समझे बात? जो बेसिक स्टोरी यहाँ पर समझने की थी वो ये कि सर अगर 4 ऑप्शन है और एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, अगर 4 ऑप्शन के ऊपर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करने गए तो शायद मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम वो जो 4 ऑप्शंस हैं उनमें से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग दिस 3 डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। क्लियर? लेकिन अब अगर ऐसी सीक्वेंस है, देखो यहाँ पर सर नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑड डिग्री आर ऑड सॉरी इवन, समझते हो? सर नंबर ऑफ वर्टाइसेस विथ ऑड डिग्री आर इवन। Yes, sir. Sir, maximum degree is number of vertices are 5 and no vertex of degree greater than or equals to 5, तो सेकंड वाली कंडीशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। सर कोई वर्टेक्स है ही नहीं जिसकी डिग्री n-1 है, तो थर्ड कंडीशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई करके इसको ये नहीं बोल सकते कि ये सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करता।
तो अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन अप्लाई ना होती हो तो क्या इसका ये मतलब है कि वो डिग्री सीक्वेंस हमेशा एक सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी? यहां पर हमने जो तीनों चीजें सीखी, अगर उनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट अप्लाई ना होता हो किसी गिवन डिग्री सीक्वेंस पे, तो क्या इसका ये मतलब है कि गिवन डिग्री सीक्वेंस किसी भी सिंपल गिवन डिग्री सीक्वेंस किसी ना किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी? क्या इसका ये मतलब है? बताइए फटाफट से। नहीं सर। तो अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती हो तो जो गिवन डिग्री सीक्वेंस है इट मे रिप्रेजेंट अ सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, मे नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ। तो उसके लिए फिर चेक करना पड़ेगा। यहां पर आपने सीधे सीधे बना दिया ताकि आपको ये बता पाऊं कि हाँ ये जो ऑप्शन 6 है ये एक सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन सर हम कैसे करते? हमको करने के लिए सीखना पड़ेगा हाविल हकीमीज रिजल्ट। हमको करने के लिए सीखना पड़ेगा हाविल हकीमीज रिजल्ट। चलिए, क्या है हाविल हकीमीज रिजल्ट? ओके। तो सबसे पहले तो आपको डिग्री सीक्वेंस गिवन होगी। सर ये करता क्या है एक्चुअल में? हाविल हकीमी की जो प्रॉब्लम है उसकी साइज को रिड्यूस करके और उसको चेक करने की कोशिश करता है कि गिवन है प्रॉब्लम। नाउ माय क्वेश्चन इज, सर मैं आपको इतनी सारी डिग्रीज दे दूं, 6 6 7 और छोटा चलते हैं, 6 6 5 5 4 3 2 2, कितनी हुई यहाँ पर? 1। ठीक है, ये मैंने आपको एक डिग्री सीक्वेंस दे दी। सर क्या इतना बड़ा ग्राफ बना करके विजुलाइज कर पाना पॉसिबल है? क्या इतना बड़ा ग्राफ बना करके विजुलाइज कर पाना पॉसिबल है? तरुण जी मुझे मत बताओ कि कैसे पढ़ाना है, मैं नहीं करवाऊंगा, है ना? आपका एंटरटेनमेंट मत ढूंढो, कॉन्सेप्ट ढूंढो। यहां पर किसी को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि देखा मैंने सही आंसर दे दिया, देन आई विल अप्रिशिएट यू। टाइम बर्बाद मत करो मेरा, ठीक है? आपको लगता है कि हाँ हम वेट करके करेंगे, उसमें टाइम खराब होता है। क्या मैं इतना बड़ा ग्राफ विजुलाइज कर सकता हूं? सर पता नहीं कैसे, कौन सा कनेक्शन है मुझको नहीं मालूम। तो हाविल हकीमी क्या करता है सर, इसी प्रॉब्लम की साइज को रिड्यूस करना शुरू करता है और साइज को रिड्यूस करके स्मॉलर पोर्शन के ऊपर चेक करता है कि वो किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ठीक है, तो दैट्स द आइडिया एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा। बट लेट्स लुक एट दिस हाविल हकीमीज रिजल्ट। आप ना एक तो नए नए ज्वाइन किए हो, रोज आते नहीं हो, इसलिए आप क्या बात कर रहे हो। मैंने तो इतनी बार से इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, धीमे धीमे आदमी कंफर्टेबल हो जाता है। ये नए नए जब आते हो ना आप तभी ऐसी बात करते हो कि पोल बताओ, कहीं पोल देख करके आए। टाइम बर्बाद मत करो भाई, लर्निंग के ऊपर फोकस करो, इधर उधर मत जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस consider the following degree sequence in non-increasing order. Consider the following degree sequence in a non-decreasing order. What sequence, sir? Let's assume that this is your sequence 1. क्या है? फिर ये एक डिग्री सीक्वेंस है। यहां पर पहली डिग्री है S, ठीक है, दूसरी डिग्री है T1, तीसरी डिग्री है T2, तीसरी डिग्री है T3 एंड सो ऑन। एक डिग्री है TS, ठीक है सर। फिर डिग्री है D1, डिग्री D2 and so on. There may be any number of degrees. ठीक है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ये डिग्री सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट डिग्री है एस, इट विल बी द मैक्सिमम और विल नॉट बी लेस देन एनी अदर नंबर इन दिस सीक्वेंस, है ना? अगर मैं इस डिग्री सीक्वेंस को नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा हूं, इसका मतलब इसके बाद वाला कोई भी नंबर इस एस से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब एस सबसे बड़ा है, इसका मतलब एस सबसे बड़ा है। यस सर, ठीक है।
तो ये सब क्या है सर? एस T1 T2 T3 एटसेट्रा आर द डिग्रीज ऑफ डिफरेंट वर्टाइसेस। एस T1 T2 T3 एटसेट्रा आर द डिग्रीज of different vertices. Don't get confused. ओके अगर ये ग्राफ सुनो, बहुत काम की चीजें जो अब बोलने वाला हूं सर, अगर ये ग्राफ सिंपल ग्राफ है, अगर ये ग्राफ सिंपल ग्राफ है, तो अगर एक ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री एस है, सुनो ये है सर, सर क्या ये अभी तक सिंपल है? यस सर, ये अभी तक सिंपल ग्राफ है, ठीक है ना। माय क्वेश्चन इज कि सर एक ऐसी वर्टेक्स जिसकी डिग्री 1 है, तो यहां पर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर अगर मैं एक सॉरी 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 दिस डिग्री इज 3, तो यहां पर जिस वर्टेक्स की अगर सिंपल ग्राफ है और अगर मैं एक ऐसी वर्टेक्स को डिलीट करता हूं जिसकी डिग्री 3 है, अगर मैं सिंपल ग्राफ से एक ऐसी वर्टेक्स को डिलीट करता हूं जिसकी डिग्री 3 है, तो क्या ग्राफ में एग्जैक्टली 3 वर्टाइसेस की डिग्री 1 से रिड्यूस होगी? और बना लो इसको। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या बोल रहा हूं सर। अगर ग्राफ के अंदर किसी वर्टेक्स की डिग्री 3 है और ग्राफ अगर सिंपल ग्राफ है, तो अगर मैं किसी ऐसी वर्टेक्स को डिलीट करता हूं जिसकी डिग्री 3 है, देन ये वाली एच भी उड़ जाएगी, ये वाली एच भी उड़ जाएगी, ये वाली एच भी उड़ जाएगी, इसलिए इसकी डिग्री 2 - 1 1 रह जाएगी, इसकी डिग्री 2 - 1 1 रह जाएगी, इसकी डिग्री भी 2 - 1 1 रह जाएगी। तो 3 वर्टाइसेस की डिग्री 1 से रिड्यूस होगी, ठीक है। हम ये सुनो, एक दूसरी चीज सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो डिग्री सीक्वेंस है, इस डिग्री सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कौन सा सिंपल ग्राफ होगा, मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर ही नहीं रहा। इस गिवन डिग्री सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कौन सा सिंपल ग्राफ पॉसिबल है, मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर ही नहीं रहा। मैं सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डिग्री सीक्वेंस है, क्या ये किसी भी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो मान लीजिए कि अगर ये डिग्री सीक्वेंस किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ की डिग्री सीक्वेंस होती, और अगर मैं यहां पर मैं ये जो फर्स्ट डिग्री है एस, ये जो फर्स्ट डिग्री है एस, इस डिग्री के करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को डिलीट कर देता, अगर मैं इस डिग्री एस की वर्टेक्स को डिलीट कर देता, तो एक्स एग्जैक्टली एस वर्टाइसेस की डिग्री 1 से रिड्यूस हो जाती, एग्जैक्टली एस वर्टाइसेस की डिग्री 1 से रिड्यूस हो जाती, ठीक है। तो द आइडिया इज सर, हम ये कर सकते हैं कि विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो हम साइज को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। ठीक है, अब क्या कहानी सर, टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, to reduce the size of the problem, delete the first degree from the degree sequence. That is, delete S. To reduce the size of the problem, delete the first degree from the degree sequence. That is, delete S. And क्या होगा सर, अगर ये डिग्री डिलीट हो रही है, इसका मतलब ये वर्टेक्स ही खत्म हो गई, ठीक है। ये डिग्री डिलीट हुई, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ही खत्म हो गई। तो अब क्या करेंगे, एंड सबट्रैक्ट 1, and subtract 1
from the next s degrees subtract 1 from the next s degrees in the sequence. तो टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रॉब्लम एक वर्टेक्स डिलीट कर दो जिसकी डिग्री s है, तो एग्जैक्टली s वर्टाइसेस की डिग्री 1 से रिड्यूस होगी. नाउ योर क्वेश्चन में बी लाइक कि सर नहीं 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 ऐसा नहीं है, वही कह रहा हूं ना, हम एग्जैक्ट ग्राफ ऑब्टेन करने की कोशिश कर ही रहे हैं विष्णु, हम एग्जैक्ट ग्राफ ऑब्टेन करने की कोशिश कर ही नहीं रहे. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एक डिग्री सीक्वेंस से एक से ज्यादा सिंपल ग्राफ रिप्रेजेंट हो सकते हैं, पहले ये समझो. ठीक है, तो हम एग्जैक्ट सेम सिंपल ग्राफ ऑब्टेन करने की कोशिश कर ही रहे जो इस सीक्वेंस से रिप्रेजेंट हो रहा था. तो मैं बोल रहा हूं कि सर ये s है, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये जो वर्टेक्स है जिसकी डिग्री s है ये इन s वर्टाइसेस के साथ ही कनेक्टेड होगी. सर ये वर्टेक्स तो इनमें से किसी के साथ भी कनेक्ट हो सकती थी, तो आपको s जिससे कनेक्टेड थी उसकी डिग्री को 1 से रिड्यूस करना था. नहीं, हमारा मोटिव वो है ही नहीं कि वो किसके साथ एसोसिएटेड थी. हमारा मोटिव ये कि अगर s डिलीट हुआ तो एग्जैक्टली s वर्टाइसेस की डिग्री 1 से रिड्यूस होगी और आपको एक नया सीक्वेंस मिलेगा. समझे बात को? सो टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रॉब्लम दिस इज ओके. सो दैट्स व्हाट. सो व्हाट विल बी सीक्वेंस 2? ये क्या है सर? दिस इज आफ्टर डिलीशन ऑफ s. क्या आएगा सर? s तो खत्म हो जाएगा, यहां पर आएगा t1 जो भी था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, t2 जो भी था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, t3 जो भी था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा. एग्जैक्टली s वर्टाइसेस की डिग्री 1 से रिड्यूस होगी एंड बाकी सारी वर्टाइसेस की डिग्री एज इट इज रहेगी. बाकी सारी वर्टाइसेस की डिग्री एज इट इज रहेगी. क्लियर? सो इट विल बिकम t1 -1 t2 -1 t3 -1 एक्सेट्रा. चलिए सर, अगर ये सिंपल ग्राफ था तो अगर ओरिजिनल में ये सिंपल ग्राफ था तो इसको डिलीट. सर एक सिंपल ग्राफ के अंदर से सुनना अच्छे से, सुनो सुनो सुनो, बहुत बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. अगर एक सिंपल ग्राफ के अंदर से मैं कोई भी वर्टेक्स डिलीट करूं देन विल इट रिमेन सिंपल? सोचो जरा सर, अगर एक सिंपल ग्राफ के अंदर से मैं एक वर्टेक्स को डिलीट कर दूं तो क्या वो सिंपल ही रहेगा? इसका मतलब अगर ये सिंपल था, इसमें से एक वर्टेक्स डिलीट करने के बाद जो रिजल्टिंग ग्राफ आएगा वो भी सिंपल ही होगा. सर पहले लूप और पैरेलल एजेस नहीं थी, वर्टेक्स को डिलीट करने से अचानक से लूप और पैरेलल एजेस बन जाएंगी क्या? वर्टेक्स को डिलीट कर देने से अचानक से पैरेलल एजेस बन जाएंगी क्या? नहीं सर. अब दूसरी चीज समझो सर, अगर मेरे पास एक ग्राफ है जो सिंपल है, अभी सिंपल है, अगर मेरे पास एक ग्राफ है और ये अभी सिंपल है, अगर सुनो सर, अगर अब इसके अंदर कोई बोले कि एक डिग्री एक वर्टेक्स ऐड करो जिसकी डिग्री एस है, उल्टा सोचो, उल्टा सोचो सर, ये वाली सीक्वेंस है और कोई मुझसे बोले कि एक सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है और इसके अंदर एक वर्टेक्स ऐड करो जिसकी डिग्री एस है. मान लीजिए कि मुझे यहां पर कोई बोले कि एक वर्टेक्स ऐड करो जिसकी डिग्री 3 है, तो मैं इस वर्टेक्स को 3 डिस्टिंक्ट वर्टाइस के साथ कनेक्ट करूं तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी. एग्जैक्टली 3 वर्टाइसेस की डिग्री 1 से इंक्रीज हो जाएगी एंड द रिजल्टिंग ग्राफ विल आल्सो बी अ सिंपल ग्राफ. रिजल्टिंग ग्राफ विल आल्सो बी अ सिंपल ग्राफ. हाँ या ना? रिजल्टिंग ग्राफ विल आल्सो बी अ सिंपल ग्राफ. राइट? सो द आइडिया इज, अगर ये एक सिंपल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा था और इसके अंदर से मैं एक वर्टेक्स को डिलीट करके और एग्जैक्टली एस वर्टेक्सेस की डिग्री को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसका मतलब यहां से एक ऐसी वर्टेक्स डिलीट हो गई जो डिफरेंट एस वर्टेक्सेस के एडजेसेंट थी. अगर मैं यहां पर एक एस डिग्री की वर्टेक्स ऐड करके और एग्जैक्टली एस वर्टेक्सेस की डिग्री 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब एक नई वर्टेक्स वो आई और वो डिफरेंट एस वर्टेक्सेस के साथ एडजेसेंट हुई. तो अगर ग्राफ पहले
सिंपल था तो डिलीशन के बाद भी सिंपल रहेगा। अगर ग्राफ सिंपल है उसमें एक नई वर्टेक्स ऐड करो जो डिस्टिंक्ट वर्टाइसेस के साथ कनेक्ट हो और कोई लूप या पैरेलल एज फॉर्म नहीं करती हो तो रिजल्टिंग ग्राफ भी सिंपल रहेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि S1 और S2 के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। S1 और S2 के बीच में एक डायरेक्ट कोरिलेशन है। वो क्या? वो ये कहता है कि डिग्री सीक्वेंस S1 किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकती है सिर्फ और सिर्फ तब जब S2 भी एक सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करती हो। क्यों? क्योंकि अगर ये सिंपल है तो इसके अंदर इस तरीके से एडजेस ऐड की जा सकती हैं। उल्टा सोचो बस आप, है ना? अगर ये सिंपल है, माय क्वेश्चन इज, अगर ये सिंपल है और उसमें एक नई वर्टेक्स डाल दूं जिसकी डिग्री S है और वो S डिफरेंट वर्टेक्सेस के साथ एडजेसेंट हो तो ओरिजिनल वाली डिग्री सीक्वेंस भी एक सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट। यस सर, सो दैट्स द आइडिया। व्हाट विल वी से? सर हमारी जो सीक्वेंस 1 है, sequence 1 can represent a simple non-directed graph. Sequence 1 can represent a simple non-directed graph if and only if sequence 2 can represent a simple non-directed graph. Sequence 1 can represent a simple non-directed graph if and only if sequence 2 can represent a simple non-directed graph. But it may be possible कि सर अभी भी प्रॉब्लम आपकी sufficiently small नहीं हुई हो कि आप उसको एनालाइज कर पाओ। So my question is, if it's still not clear from sequence 2, अगर आप sequence 2 के corresponding भी ग्राफ को विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो क्या करोगे? बोलो। Simple. If not able to visualize the graph with respect to sequence 2 as well, if not able to विजुलाइज दी ग्राफ विद सीक्वेंस टू सीक्वेंस 2, तो अब मुझे नहीं पता सीक्वेंस 2 रिप्रेजेंट करता है या नहीं, तो इसके अंदर से मैक्सिमम वाली को डिग्री करके और डिलीट करके रिमेनिंग वर्टेक्स T1 माइनस 1 वर्टेक्सेस की डिग्री को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो एंड सो ऑन अगेन सब्ट्रैक्ट 1 बाय डिलीटिंग वन मोर वर्टेक्स। तो इफ नॉट एबल टू विजुलाइज विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस 2 एज वेल देन डिलीट फर्स्ट डिग्री or I would rather say then repeat the process। इतना कौन लिखेगा? then repeat the process and obtain sequence 3 and obtain या थोड़ा सा रुको 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 रुको, सुनो अच्छे से। मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि सर थोड़ा सा देखते हैं, देन रीअरेंज दी सीक्वेंस 2 सबसे पहले, क्योंकि अगर वो रीअरेंज नहीं होगी तो शायद आप उसके ऊपर सीधे सीधे प्रोसेस रिपीट कर ना पाओ। देन रीअरेंज दी सीक्वेंस 2 इन a non increasing order rearrange sequence in a non-increasing order and repeat the process on sequence 2
to obtain sequence 3 to obtain -1 नहीं होगा, कभी भी नहीं आएगा, -1 कभी भी नहीं आएगा, बताऊंगा क्यों। सो ये कब तक करते रहेंगे, कीप डूइंग इट और कीप रिपीटिंग इट अंटिल द प्रॉब्लम साइज इज सफिशिएंटली स्मॉल दैट यू कैन विजुअलाइज इट। ठीक है, sufficiently that you can visualize we stop at 0 not 1। 0 डिग्री पॉसिबल है, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 0 पॉसिबल है, लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में जाओ कि अगर फर्दर सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस डिग्री नेगेटिव होती है तो वहां पर आपकी प्रोसेस रुक जाएगी, फिर वहां पर आपको ग्राफ को विजुलाइज करना पड़ेगा। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। चलो, तो सबसे पहले तो सर हमारे पास ये जो जिसको आप समझ नहीं पाए थे 33332, इसी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। आंसर देने की जरूरत तो है ही नहीं क्योंकि आपको पता है। तो यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सर क्या है हमारी सीक्वेंस 1, सर ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, सो हमको मालूम है 3 3 3 3 2। चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट डिग्री है वो क्या है, जो फर्स्ट डिग्री है वो क्या है सर, फर्स्ट डिग्री। ओमकार फालतू की बातें मत करो, आप ना किसी और जीवन में जी रहे हो क्या, किसी वर्टेक्स की डिग्री नेगेटिव हो सकती है उससे उधार ले ली क्या किसी ने एज है, अरे बात करते हो यार। तो अब मुझे सीक्वेंस 2 ऑब्टेन करनी है, देन व्हाट विल बी, हाउ डू आई ऑब्टेन सीक्वेंस 2। सर डिलीट दिस एंड नेक्स्ट 3 वर्टाइसेस की डिग्री से -1 करो, नेक्स्ट 3 से -1 होगा, इसका मतलब दिस विल बिकम 2, दिस विल बिकम 2, दिस विल आल्सो बिकम 2, दिस विल आल्सो बिकम। बोलो हाँ, क्लियर है, दिस विल बी द सीक्वेंस। सर हमको मजा नहीं आया सर। अरे सुनो, आप कहां रुक सकते हो सर, अगर कोई इसी को विजुलाइज कर पा रहा था, अगर कोई इसी को विजुलाइज कर पा रहा था तो बहुत बढ़िया था, कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो आपके लिए प्रॉब्लम कब सफिशिएंटली स्मॉल है ये आप डिसाइड करोगे कि सर इससे आगे जाना है कि नहीं। अब आपको पता है क्या सर, आप एक ऐसा सिंपल ग्राफ डिफाइन कर सकते हो जिसके अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। हाँ सर हमको पता है 4 वर्टाइसेस की अगर सिंपल ग्राफ चाहिए हो जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो 4 वर्टाइसेस का एक साइकिल बना दो, हाँ या ना।
बोलो यस। है ना? चलो सर, अगर ये समझ में आ गया था तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं सर, हम तो एकदम ही समझ ही नहीं सकते। तो अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो सबसे पहले ऑलरेडी इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होता तो मैं इसको रीअरेंज करता। अब हमने निकाला सीक्वेंस 3। सीक्वेंस 3 कैसे निकलेगी सर? सीक्वेंस 3 निकलेगी, इस पहली को डिलीट करो, पहली को डिलीट करो, क्या है सर? डिग्री 2 है, तो नेक्स्ट 2 वर्टाइसेस से 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो ये क्या आता सर? ये आता 1, ये भी आता 1, ये आता 2। सर क्या एक ऐसा ग्राफ विजुलाइज कर सकते हो जिसके अंदर 2 वर्टाइसेस की डिग्री 1 है और एक वर्टाइस की डिग्री 2 है? बिल्कुल कर सकता हूं सर। नहीं, हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर डिग्री क्या आ गई सर? डिग्री यहां पर आ गई 2 1 1। अभी भी नहीं चमकता मान लो किसी को, तो बोलता है कि सर अब क्या करें? तो सबसे पहले सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम बनाएंगे सीक्वेंस, और अब राधा से रीअरेंज्ड सीक्वेंस 3। हमने डिफाइन की रीअरेंज सीक्वेंस 3। तो इसको नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है ना, तो सबसे पहली हो जाएगी 2, बाद वाली हो जाएगी 1 1, बाद वाली हो जाएगी 1 1। ठीक है, अब बात आई कि सर सीक्वेंस 4 बता दो सर। तो सीक्वेंस 4 कैसे ऑब्टेन करेंगे? इसकी जो मैक्सिमम डिग्री है उसको डिलीट करो, जितनी भी डिग्री है उतनी वर्टाइसेस से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, इट विल रिमेन 0 0। अब इसको भी विजुलाइज नहीं कर पाओगे, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। ये 2 वर्टाइसेस हैं, आइसोलेटेड वर्टाइसेस, 2 आइसोलेटेड वर्टाइसेस, डिग्री 0 मतलब आइसोलेटेड वर्टेक्स, एंड द डिग्री सीक्वेंस विल बी 0 0। चमका 0 0 आ गया। अब इसके बाद तो क्या ही बचा सर? 0 0 मतलब उतनी वर्टाइसेस बना दो, आइसोलेटेड वर्टाइसेस। तो ये आपके ऊपर है कि कितना जल्दी आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी उसको विजुलाइज कर पा रहे हो। वन कॉमन मिस्टेक, लोग जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, यहां से इसको डिलीट करते हैं, सारी की सारी वर्टाइसेस से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नहीं, एग्जैक्टली जितनी डिग्री डिलीट हुई है, एग्जैक्टली उतनी ही वर्टाइसेस से, एग्जैक्टली उतनी ही वर्टाइसेस से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अब मैं अपोजिट बता दूं क्या आपको? देखो यहां पर, पता नहीं सर, हम तो समझ ही नहीं पाए, आपने कुछ तो किया। मैंने आपसे बोला था अगर आप यहां से शुरू करोगे ना, तो मैं आपसे बोलता हूं कि सर ये आपके पास 2 वर्टाइसेस थी, सुनो अभी चमकना। सर ये 2 वर्टाइसेस थी, किसने बोला कि ये रिप्रेजेंट करती है क्या? अगर ये रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब आप एक और अगर वर्टेक्स ऐड करते हो जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब उसको 2 डिफरेंट के एडजेसेंट बनाना पड़ेगा। तो आप इसके अंदर अगर एक वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 है ऐड करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगर ऑलरेडी ये था, ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई बोलता है एक और वर्टेक्स ऐड करो जिसकी डिग्री 2 थी, तो आपको ये मिल जाएगा, और यहीं से शुरू हुआ था। अब इसमें कोई बोलता है एक और वर्टेक्स ऐड करो जिसकी डिग्री, ये तो 2 हो गया, एक और वर्टेक्स ऐड करो जिसकी डिग्री 3 है, मतलब एक वर्टेक्स ऐड करो इसकी डिग्री 3 चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं सर, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। सुनना सर, इसको थोड़ा सा घुमा के देखोगे तो क्या ये यही नहीं है? इसको थोड़ा सा यूं रोटेट करके देखोगे तो क्या ये वही नहीं है? देखो समझो, इसको 90 डिग्री से लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, इस ग्राफ को 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, यू विल गेट दी सेम थिंग,
है ना। तो यहां से एक एक डिलीट करके जहां मैं पहुंचा हूं, सेम डिग्री की वर्टाइसेस को ऐड करते 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 मैं वापस पहुंच जाऊंगा। तो अगर ये सिंपल था तो ये सिंपल होगा। अगर सिंपल ग्राफ से कुछ डिलीट करोगे तो सिंपल ही रहेगा। एक सिंपल ग्राफ में अगर सिंपल मैनर में एजेस को ऐड करोगे तब भी वो सिंपल ही रहेगा। प्रॉपर कॉन्सेप्ट नथिंग, कुछ भी नहीं है भाई, 2 पैसे का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर, ये है आपका क्वेश्चन, फटाफट से ट्राई कीजिए। आई एम गिविंग यू ओनली 2 मिनट्स, जल्दी जल्दी बताओ, और आई होप सब कर लोगे। अब सबसे पहले देखो सर, इनको डिवाइड करता हूं सर, 1 2 3 4 5 सर, ओनली 2 वर्टाइसेस ऑफ व्हाट डिग्री, कुछ नहीं बोल सकता सर। 3 3 6 8 वर्टाइसेस हैं और मैक्सिमम डिग्री 7 से कम है, कुछ नहीं बोल सकता सर। सर यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 8 - 1, इसका मतलब 7 नहीं है, कहीं नहीं बोल सकता सर। सर इसका मतलब हमने जो 3 कॉन्सेप्ट देखे थे वो तीनों में से कोई भी इस सीक्वेंस 1 पे अप्लाई नहीं होते। अगर नहीं अप्लाई होते तो आई डोंट नो कि ये किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं, इसलिए क्या लगाएंगे, हावेल हकीमी लगाएंगे सर। क्या लगाएंगे, हावेल हकीमी लगाएंगे। दूसरी सीक्वेंस को भी पहले एनालाइज कर लेते हैं। सर हाउ मेनी वर्टाइसेस विद ऑड डिग्री, 1 2 3 4। सर नंबर ऑफ वर्टाइसेस विद ऑड डिग्री आर इवन, तो कुछ नहीं कर सकते सर, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर 9, सर टोटल नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर 9 एंड नो वर्टाइसेस हैविंग डिग्री ग्रेटर देन 8, सो वो भी नहीं अप्लाई कर सकते सर। चले, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 8 है ही नहीं तो तीसरा कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं कर सकते सर। इसका मतलब अगर सीक्वेंस ऐसी हो कि वो जो रिजेक्शन वाले कॉन्सेप्ट थे अगर वो अप्लाई नहीं होते हो तो फिर आपके पास एक ही चॉइस बचेगी कि हावेल हकीमी लगा करके देख लो। समझ गए बात को। करेक्ट। चलिए आप कीजिए, मैं भी पानी पीता हूँ 2 मिनट। चलिए सही है, ओनली बी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखो केवल आया। केवल कैसे कर लेते हो यार, मतलब समझाया हुआ कॉन्सेप्ट गलत कैसे अप्लाई करते हो, मुझको ये समझ में नहीं आता है। So with respect to statement S1 चलते हैं, this is my sequence 1। क्या है sequence 1, 6 6 6 6 4 3 3 0 4 3 3 0। यहाँ मैंने बोला भाई सीक्वेंस 2 दे दो, तो कैसे निकालेंगे सीक्वेंस 2। सर ये डिलीट होगी और एग्जैक्टली 6 वर्टाइसेस से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ ये आ जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, इट विल रिमेन 0। सर नहीं समझ में आया सर, सो सीक्वेंस 3 निकालो। सर ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो क्या होगा, तो इसको खत्म किया, नेक्स्ट 5 वर्टाइसेस से 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आएगा, तो दिस विल बी 4, दिस विल बी 4, दिस विल बी 2, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, 0 विल रिमेन 0। अभी भी नहीं समझा सर, नहीं समझा तो सीक्वेंस 4 निकालो। तो जब सीक्वेंस 4 निकालोगे तो क्या आएगा सर, सर ये जाएगा, नेक्स्ट 4 वर्टाइसेस की डिग्री 1 से सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहाँ क्या आएगा सर, 3 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, और ये 0 रहेगा सर। अब और नहीं कर सकते, और क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों -1 हो जाएंगे। You cannot go any further because अब इसके बाद जाओगे तो vertex of the degree will become negative and it is not allowed. It is not allowed. तो क्या होगा सर, इसको बनाओ सर, it is nothing but an isolated vertex. It is nothing but an isolated vertex. It is nothing but an isolated vertex. Sir, it is nothing but a vertex of degree 1. अब इस वर्टेक्स की डिग्री को 3 करने के लिए आपको इसको लूप लगाना पड़ेगा, तो ये 3, दिस इज 1, दिस इज 0 0 0। सर अगर यहाँ पर लूप लगाना पड़ा इसका मतलब नॉट सिंपल, नॉट सिंपल। तो अगर फाइनल सीक्वेंस सिंपल ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती तो फिर ओरिजिनल सीक्वेंस भी सिंपल ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। Therefore
S1 does not represent any simple non-directed graph. S1 नहीं रिप्रेजेंट कर सकता सर S1 में। अरे क्यों करेंगे जब ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है भाई, जबरदस्ती क्यों करना है यश। S1 में रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना भाई। ये आगम का आंसर डी आ रहा है, एक सी दे रहा है, एक डी दे रहा है, दीवन में पता नहीं क्या कर रहे हो। अरे कुछ नहीं कहने की जरूरत ही नहीं है, देखने ही समझ में आता क्या कि नॉन इंक्रीजिंग है। देख करके नहीं समझ में आता कि किसी के बाद वाला उससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ये नॉन इंक्रीजिंग है। कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, तो नॉन इंक्रीजिंग, क्वेश्चन में कहने की क्या जरूरत है, देख के समझ में नहीं आता, अंधे हो क्या? तो बुरा बुरा मान करके बैठोगे फिर। अभी देखो समझ में आएगा। एक तो कुछ लोग क्या है ना, एकदम ही भगवान भरोसे जी रहे हैं, भगवान नहीं आएगा पेपर देने। सीक्वेंस टू कैसे निकालेंगे सर? सीक्वेंस टू पहली को डिलीट करो, नेक्स्ट सिक्स से वन सब्ट्रैक्ट करो, अभी समझ में आएगा। सर ये क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। अरे नामा कूलो, अब इसको देखो सर, क्या नेक्स्ट वाला नंबर प्रीवियस नंबर से बड़ा है, इसका मतलब यहां पर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाँ या नहीं? तो अगर ये इंक्रीजिंग में है तो आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो रीअरेंज सीक्वेंस टू, क्या रहेगा सर? रीअरेंज सीक्वेंस टू, इट विल बी फोर फोर थ्री टू टू। अब ये दोनों टू पहले आएंगे और ये सबसे छोटा वाला बाद में जाएगा। अब इसको देखने की जरूरत थी क्या यश बाबू? पिछले वाले में कहीं भी ऐसा हुआ क्या कि बाद वाला नंबर पहले वाले नंबर से बड़ा हो गया हो? दीप जी, कहने की जरूरत है क्या कि इंक्रीजिंग और ये नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं है? क्या ही कर देते हो यार, मतलब ऊपर वाला भी सोचता होगा कि मैंने वो भी कभी कभी सुनता होगा ना, तुम्हारी बात पे ध्यान चला जाता होगा, तो बोलता है अबे क्या नमूने भेज दिए भाई नीचे, क्या ही चल रहा है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं क्या बच्चे आजकल? ऊपर वाले को भी शर्म आती होगी। चलो, तो हटाया सर, नेक्स्ट फोर वर्टाइसेस की डिग्री वन से सब्ट्रैक्ट होगी, दिस विल बिकम थ्री, दिस विल बिकम टू, दिस विल बिकम वन, दिस विल बिकम वन, और ये दोनों तो टू फिर से थे, ये वन है। सर अभी इसको वापस से रीअरेंज करना पड़ेगा। ये थ्री रहेगा, ये टू रहेगा, ये दोनों पहले आएंगे, ये दोनों बाद में जाएंगे, तो ये टू टू हो जाएगा, ये दोनों वन इसकी जगह पे चले जाएंगे, ये हो गया वन। बहुत बढ़िया सर। सर सीक्वेंस फोर निकालो, कैसे आएगी सर? ये जाएगा, नेक्स्ट थ्री से वन सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर ये आएगा वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन। देखो आगे जाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों की डिग्री वन वन, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों की डिग्री वन वन, इन दोनों को मिलाया, डिग्री वन वन, सो वन 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 वन। क्लियर? सो दिस द आइडिया कि सर यहाँ पर हमारा जो फाइनल सीक्वेंस है वो एक सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट करती है, तो ये ऑब्वियसली ओरिजिनल वाले को भी रिप्रेजेंट करती होगी।
क्या समझ में आया? सर S1 रिप्रेजेंट नहीं करता, S2 करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री सीक्वेंस रिप्रेजेंट अ सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ? ओनली S2। क्वेश्चन में नॉन इंक्रीजिंग बोला है। भाई क्वेश्चन में नहीं भी बोला हो ना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में कहने की जरूरत है ही नहीं। दीप जी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में जो आप कह रहे हो कि क्वेश्चन में नॉन डिक्रीजिंग बोला है, तो नॉन डिक्रीजिंग बोला वो बोलेगा ही क्यों? और पहली चीज, कुछ भी लिखा हो आपकी जो हावेल हकीमी है उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट हैज टू बी दी वर्टेक्स ऑफ मैक्सिमम डिग्री, क्योंकि आप प्रॉब्लम की साइज को रिड्यूस करना चाहते हो, तो जहां से मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है उसको पहले हटाएंगे, तो इसका ग्रीडी अप्रोच। चले एनीवे, सो आई होप सब लोगों को डिग्री सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कैसे मैं बोलता हूं कि कोई डिग्री सीक्वेंस किसी सिंपल नॉन डायरेक्टेड ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकती है या नहीं कर सकती, ये भी समझ में आ गया। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ग्रीडी है बट प्लीज डोंट से कि सर ग्रीडी अप्रोच हमेशा करेक्ट सॉल्यूशन दे, जरूरी नहीं है, बट इट विल प्रोवाइड। नॉट ऑल दी ग्रीडी अप्रोचेस आर विल प्रोवाइड random solution. Sometimes some greedy approaches may provide optimized result. So it's greedy, but still the result produced by Havel Hakimi will be optimized. ठीक है, चलिए, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ। डन हो गया, नया टॉपिक शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ क्या है? अगर आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ कैसे डिफाइन करोगे? सर ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंपल ग्राफ के लिए डिफाइंड होगा, पहली चीज तो ये जान लीजिए। तो कॉम्प्लीमेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंपल ग्राफ्स। अगर ग्राफ सिंपल नहीं है तो वहां पर कॉम्प्लीमेंट की बात होगी ही नहीं। फिर कल वाली बात कर रहे हो, प्यारा नहीं, जहां पर चीजें आसान है उनको प्यारा मत बनाओ। लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टाइसेस। तो जी आपके पास एक सिंपल ग्राफ है, तो पहले समझ लो क्या है। अगर एक ग्राफ है और वो सिंपल ग्राफ है, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, तो आपका ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट भी एक सिंपल ग्राफ होगा। गिवन सिंपल ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट भी एक सिंपल ग्राफ होगा, जिसके अंदर वो सारी वर्टाइसेस होंगी जो ओरिजिनल ग्राफ में प्रेजेंट थी, लेकिन जो एजेस हैं सिर्फ वो वाली प्रेजेंट होंगी जो ओरिजिनल ग्राफ में प्रेजेंट नहीं थी। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट सिर्फ किस चीज का हो रहा है? सर कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एजेस का हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट सिर्फ एजेस का हो रहा है। So let G be a simple graph with n vertices. ठीक है, then complement of graph G is a simple graph with same n vertices as of G. Same n vertices as of G, but an edge is present in complement of graph G. Complement में कब जाएगी? If and only if that edge is not present in G. If and only if that edge is not present in G. ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे सर? हम डिनोट कर देते हैं जी बार को। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ जी इज डिनोटेड बाय जी बार। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ जी इज डिनोटेड बाय बार। क्या बोल रहे हो? ये सिद्धांत मेरा ये है, कुछ भी नहीं। आओ देखो बेटा, मान लीजिए कि आपके पास ये एक ग्राफ है जी, यहाँ नहीं लिखूंगा। हाँ, अरे बाबा,
ऐसा नहीं करने का। अरे चलो लेट्स एज्यूम कि यहाँ पर मैंने ये एक ग्राफ बनाया, दिस इज योर ग्राफ जी। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी जी बार, इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी जी बार, तो क्या बोला गया सर, अगर आपके पास एक सिंपल ग्राफ है जी, देन जी बार विल बी अ ग्राफ विथ सेम वर्टाइसेस एज ऑफ ग्राफ जी, बट द आइडिया इज an edge will be present if and only if that edge is not present in G। तो सर क्या होगा, देखो 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 सर, सर यहाँ पर इनको नाम दे दो यार, इतना कुछ किया फिर भी रह गया। लिखने से तो बचना चाहता था मैं। तब क्या होगा सर, यहाँ पर ए और बी के बीच में एज है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में एज नहीं आएगी। यहाँ पर बी एंड सी के बीच में एज नहीं है, तो यहाँ पर बी एंड सी के बीच में एज आएगी। यहाँ पर ए एंड सी के बीच में एज नहीं है, तो यहाँ पर ए एंड सी के बीच में एज आएगी। देखो सर, ए और डी के बीच में थी नहीं आएगी, ए और बी के बीच में थी नहीं आएगी, ए और सी के बीच में नहीं थी आएगी। बी को देखो सर, बी एंड ए के बीच में थी नहीं आएगी, बी एंड डी के बीच में नहीं थी तो आएगी। ठीक है, बी एंड सी के बीच में नहीं थी तो आ गई। सर सी, सी एंड बी के बीच में नहीं थी आ गई, सी एंड ए के बीच में नहीं थी आ गई, सी एंड डी के बीच में है तो नहीं आएगी, डी एंड सी के बीच में नहीं आई थी तो नहीं आई, डी एंड ए के बीच में थी तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आई, डी एंड बी के बीच में नहीं थी तो कॉम्प्लीमेंट में आ गई। क्लियर, ग्राफ और उसका कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया। सो अगर मैं इसको बोलूं द ग्राफ जी इज नथिंग बट एन ऑर्डर पेयर ऑफ सेट वी एंड सेट E1, तो V क्या है हमारा सर, V है हमारा ABCD। ठीक है, और एज इनको नाम दे दो सर, E1, E2, E3, E4, E5, E6, सेट ऑफ एजेस E1, E2, E3। सर ये G बार कैसे डिफाइन होगा सर, G बार is a graph with same set of vertices but a new set of edges will be there, so set of vertices will in both will be same, set of vertices will be same, बट जो सेट ऑफ एजेस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ पर सेट ऑफ एजेस E1 में ये वर्ड एजेस थी, यहाँ पर आएंगी E4, E5, E6। सर हियर यूनिवर्सल सेट इज द कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। जी बिल्कुल, सिंपल ही है ना दोनों। अभी डिपेंड किया कि सर सिंपल है तो सिंपल ग्राफ में एजेस सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ग्राफ से आ सकती हैं, सिंपल ग्राफ में एजेस सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ग्राफ से आ सकती हैं। सर क्या बोल रहे हो, हाँ चले। अब माय क्वेश्चन है कि सर अगर मैं ये जो ग्राफ है जी और इसके ग्राफ का यूनियन, इसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन कर दूं, इसका मतलब मैं बोलूं कि ये जी ग्राफ और जी बार जो ग्राफ था अगर इन दोनों का यूनियन कर दूं तो क्या होगा सर, अगर मैं जी और जी बार का यूनियन करूंगा तो सेट ऑफ वर्टाइसेस का यूनियन हो जाएगा और सेट ऑफ एजेस का यूनियन हो जाएगा। इसका मतलब ठीक है, तो यहाँ पर G यूनियन G बार विल बी, जिसके अंदर आपका सेट V और V का यूनियन हो जाएगा एंड सेट E1 एंड E2 का यूनियन हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, V यूनियन V विल बी नथिंग बट ABCD ओनली, बट E1 यूनियन E2 will become E1, E2, E3, E4, E5, E6। सो डू यू रियलाइज कि इस बार ये सारी की सारी एजेस जो थी E1 ये भी प्रेजेंट होगी, E2 ये भी प्रेजेंट होगी, E3 ये भी प्रेजेंट होगी, E4 भी प्रेजेंट होगी, E5 भी प्रेजेंट होगी एंड E6 भी प्रेजेंट होगी। So my question is it not a complete graph?
इट इज अ कंप्लीट ग्राफ। मेक सेंस? इसका मतलब अगर आप ग्राफ और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो, अगर आप ग्राफ और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर दो तो आपको कंप्लीट ग्राफ मिलता है। इसीलिए आप में से किसी ने कहा था इसका मतलब सर यूनिवर्सल सेट इज द कंप्लीट ग्राफ। जी हाँ, अगर आप सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। अगर आप सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करते हो तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। क्लियर? कंप्लीट ग्राफ आएगा यूनियन में। आ गया ना भाई? तो आई होप सबको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्राफ की डेफिनेशन क्लियर है। क्या बोला हमने कि अगर आपके पास एक सिंपल ग्राफ है, अगर सिंपल ग्राफ नहीं है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट डिफाइन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ है देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सिंपल ग्राफ विल आल्सो बी अ सिंपल ग्राफ जिसके अंदर सेम वर्टाइसेस होंगी जो ग्राफ जी में थी। ठीक है, बट दी एजेस वो आएंगी जो ग्राफ जी में नहीं थी। सिर्फ वो वाली एजेस आएंगी जो ग्राफ जी में नहीं थी। डू नॉट हैव complement graph don't have complete graph have complement but it will be an empty graph। complete graph का complement will be empty graph। रवि जी, उसके अंदर सिर्फ वर्टाइसेस आएंगी, कोई एजेस आएगी ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी एजेस अगर ओरिजिनल उसमें प्रेजेंट है देन कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई एज आएगी ही नहीं। रवि, है ना? तो वर्टाइसेस आएंगे सिर्फ, लेकिन और कुछ नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? चलिए तो इसको देखते हैं। लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ, ये आपको बस याद रहे। Let G be a simple graph with n vertices and G bar is a complement of graph G। Then, sir, what will be the result of G union G bar? So the result of G union G bar will be a complete graph। Will be a complete graph। Yes, null graph मैंने उसको शायद empty graph बोल दिया, empty graph बोल दिया है, मारना मत मुझे। हाँ, null graph बोलना था, empty बोल दिया है, मारना मत। ये देखो बस। चलिए, सो दिस विल बी अ कंप्लीट ग्राफ। लेकिन अगर आपके ग्राफ में एन वर्टाइसेस थी तो आपके कंप्लीट ग्राफ में भी एन वर्टाइसेस होंगी। सो दैट्स द आइडिया। द यूनियन ऑफ द ग्राफ एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट विल बी चलिए एक और चीज बताओ, क्या कोई भी दो ऐसी एजेस हैं जो ग्राफ जी एंड जी बार में कॉमन हो सकती हैं? नहीं सर। the number of edges in graph G intersection with the number of edges in graph G bar will always be phi। Number of edges in G and the number of edges in G bar will always be phi। The set of vertices of graph G will be equal to the set of vertices of the complement of graph G। ये भी हमेशा होगा कि ग्राफ और ग्राफ के कॉम्प्लीमेंट का जो वर्टेक्स का सेट होगा वो हमेशा इक्वल होगा, उनके अंदर कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा। ओके, और क्या बोल सकता हूँ? लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ विथ एन वर्टाइसेस एंड जी बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ग्राफ। सर हमको क्या पता है? सर यहाँ से हम एक और चीज बोल सकते हैं, यहीं पर लिखेंगे, दूसरी जगह नहीं लिखेंगे। तो अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ एजेस इन जी और नंबर ऑफ एजेस इन जी बार, अगर इन दोनों का यूनियन करने पे मुझे कंप्लीट ग्राफ के एन मिल जाता है। अगर
मुझे इन दोनों का यूनियन मिलने पे कंप्लीट ग्राफ के एन मिल जाता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ एजेस इन जो जी में होगी और नंबर ऑफ एजेस जो जी बार में है उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो कहना है से इन दोनों को मिलाकर के क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी प्लस द नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी बार, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है। सो नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी एंड नंबर ऑफ एजेस इन जी बार विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एजेस इन कंप्लीट ग्राफ के एन will be equals to number of edges in complete graph k n. Yes, so number of edges in G plus number of edges in G bar will be equals to nc2, that is n to n minus 1 by 2, where G is a simple graph with n vertices. G is a simple graph with n vertices. ठीक है, चलो क्वेश्चन करो फटाफट से, बहुत सिंपल है सर। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो लेट जी बी अ सिंपल ग्राफ with n vertices and 21 edges. G be a simple graph with n vertices and 21 edges. Now, if there are 24 edges, ठीक है, 24 edges in the complement, एक मिनट, ठीक है, in the complement of graph G, find the number of vertices in graph G. ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस है सर इन कॉन्सेप्ट्स का कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आपका आंसर आएगा ही नहीं। अगर आपको पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है तो आंसर निकलेगा ही नहीं। अदरवाइज ये गेट के क्वेश्चंस हैं, एक नंबर में मिले तो भी क्या बुरा है सर, क्योंकि 30 सेकंड 45 सेकंड से ज्यादा लगता नहीं है। और इन्हीं क्वेश्चन का टाइम बचा करके वो जो लेंदी क्वेश्चन है ना, जिनको आप बोलते हो सर इसमें तो 5-7 मिनट लग जाएंगे, गेट में कैसे करेंगे, तो यहाँ 3-4 क्वेश्चन से 2-2 मिनट बचाए तो किसी एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। हर क्वेश्चन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लेगा गेट में सॉल्व करने के लिए। कुछ क्वेश्चन 30 to 45 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन को 5+ मिनट्स भी लगते हैं। तो यहां से टाइम बचाओ, वहां लगाओ। क्या होगा सर? सर हमको पता है नंबर ऑफ एजेस इन जी प्लस नंबर ऑफ एजेस in G bar has to be equals to NC2, that is n into n minus 1 by 2. Number of edges in G हमको मालूम है 21 है, number of edges in G bar हमको पता है 24 है, and this value has to be n into n minus 1 by 2. यहाँ से आएगा 45 into 2, this is 90, equals to n into n minus 1. So the value of n will be what? 10. एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसके ऊपर काम करना नहीं है। n इक्वल्स टू -9 भी इसका एक सॉल्यूशन होगा, लेकिन नंबर ऑफ वर्टाइसेस नेगेटिव में थोड़ी हो सकती है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस नेगेटिव में थोड़ी ना हो सकती है। चलिए, सो दैट्स इट, इतना ही है बस हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ के उसमें। लेकिन कॉम्प्लीमेंट विल इवेंचुअली बी कंबाइंड, कॉम्प्लीमेंट विल बी कंबाइंड किसके साथ? विद द ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। तो टू ग्राफ्स, अब बात कर रहे हैं दो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म। तो अगर आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, इसका मतलब क्या सर? आइसोमॉर्फिज्म मतलब टू ग्राफ्स जिनकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम है, वो दिखते चाहे एक जैसे ना हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड,
they may not look exactly same but they have exact same properties. समझे बात को? ठीक है, तो two graphs are said to be isomorphic if they have exactly same properties. सिर्फ प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, ठीक है. नेम ऑफ वर्टाइसेस, नेम ऑफ एजेस एंड द नेम ऑफ ग्राफ्स में बी डिफरेंट. चलिए समझो अच्छे से क्या है ये. तो टू ग्राफ्स, एक ग्राफ को मैंने बोला जी, एक को मैंने बोला जी डैश. कब बोलूंगा कि ये आइसोमॉर्फिक है? टू ग्राफ जी एंड जी डैश आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f. सर कहां? फ्रॉम द सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी टू द सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी डैश such that if there exists a function from the set of vertices of graph G, I would rather say if and only if there exists a function, if and only if there exists a function f from the set of vertices to the set of vertices G dash such that क्या f is bijective. इसका मतलब क्या कंडीशन थी है? सर क्या कंडीशन थी फंक्शन को वन वन एंड ऑनटो होने के लिए? सर फंक्शन को वन वन एंड ऑनटो होने के लिए जरूरी है कि जो दो सेट हैं, आपका पहला सेट है सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी और जो दूसरा सेट है सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी डैश. ये तो हमको समझ में आता है कि अगर वर्टाइसेस ही इक्वल ना हो दो सेट में तो क्या कभी भी बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है? अगर सेट ऑफ वर्टाइसेस ही इक्वल ना हो और इसका मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स ही इक्वल ना हो सेट्स में, तो क्या बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं सर. तो हमने ये बोला कि एफ इज बाइजेक्टिव. इसका मतलब जितनी वर्टाइसेस हैं ग्राफ जी में एग्जैक्टली उतनी ही वर्टाइसेस होनी चाहिए ग्राफ जी डैश में. अब दूसरी चीज समझो सर, अगर आप बोल रहे हो कि देयर इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इसका मतलब ग्राफ जी की हर वर्टेक्स की एक इमेज होगी जी डैश में और जी डैश की हर वर्टेक्स की एग्जैक्टली वन प्री इमेज होगी ग्राफ जी में. हाँ या ना? यहाँ पर इमेज खेलेंगे ये दोनों एक दूसरे के, ये इमेज खेलेंगे एक दूसरे के. जी यही आइसोमॉर्फिज्म यूज हुआ था. क्या लेकिन मैंने वहां आपसे सिर्फ ये बोल दिया था कि एग्जैक्टली वैसा दिखता हो. लाइफ चिल थी, है ना? कई जगह पर समझाने के लिए दूसरी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है. यहाँ पर हम प्रिसाइज डेफिनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं आइसोमॉर्फिज्म की. वहां जो हमने बोला था वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका समझने की कोशिश की. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये दैट आपका जो फंक्शन है एफ वो प्रिजर्व करता हो एडजेसेंसी ऑफ वर्टाइसेस. इसका मतलब अगर आप एक ग्राफ, सुनो अच्छे से मेरी बात सुनना सर, अगर आपका ये जो सेट ऑफ वर्टाइसेस है आप ग्राफ जी, अगर इसके अंदर दो वर्टेक्स हैं ए और बी और उसके अलावा और भी बहुत सारी है और ये आपने बोला कि ये ग्राफ जी डैश है और आपने ये बोला कि अरे ये जो दो वर्टेक्स हैं एफ ए और एफ बी ये दोनों इमेज हैं ए एंड बी की इन बी जी डैश. सो द आइडिया इज कि यहां पर ये वर्टेक्स ए जिन जिन वर्टाइसेस के एडजेसेंट है जी डैश में ये वर्टेक्स एफ ऑफ ए उन सारी वर्टाइसेस की इमेजेस के एडजेसेंट होनी चाहिए. उन सारी वर्टाइसेस की इमेजेस के एडजेसेंट होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट. देखो भाई फंक्शन की टर्म में बात होगी, डेफिनेशन देने की कोशिश करूंगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी लेकिन समझने की कोशिश करो. यहाँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फंक्शन दैट इज द नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ग्राफ जी शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन जी डैश.
दिस नॉट दी ओनली थिंग, दिस नॉट दी ओनली थिंग, बहुत सारी और भी चीजें होंगी, हर एक की एक इमेज होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो हम बोलते हैं एफ प्रिजर्व्स एडजेसेंसी ऑफ वर्टाइसेस, एफ प्रिजर्व्स एडजेसेंसी ऑफ वर्टाइसेस, इसका मतलब क्या, दैट इफ टू वर्टाइसेस आर एडजेसेंट इन ग्राफ जी, अगर दो वर्टाइसेस ग्राफ में एडजेसेंट हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं जी डैश में, उनकी जो करस्पॉन्डिंग इमेजेस हैं जी डैश में, क्यों इमेजेस हैं, फंक्शन बनाए तो इमेजेस आएंगी, राइट। सो लेट्स सी, इफ टू वर्टाइसेस, ऐसे समझाता हूं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इफ टू वर्टाइसेस ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू सेट ऑफ वर्टाइसेस of graph G, if two vertices A and B belonging to are adjacent to each other, in a graph G, then their images in G dash, what does it mean? That is f of A comma f of B belonging to set of vertices of graph G dash। ऑब्वियस सी बात है ये दोनों वहां पर एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन है। So if two vertices A and B are adjacent to each other in graph G, then their images in G dash should also be adjacent to each other। ओके मैं आपसे एक चीज बोलता हूं सर, अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन था तो एक चीज तो समझ में आ गई कि जितनी वर्टाइसेस ग्राफ जी में थी उतनी वर्टाइसेस ग्राफ जी डैश में होगी। आपने दूसरा ये बोला कि अगर दो वर्टाइसेस ग्राफ जी में एडजेसेंट थी, इसका मतलब उन दोनों के बीच में एक एज थी, तो उन दोनों वर्टाइसेस के इमेजेस के बीच में भी एक एज होगी। इसका मतलब एग्जैक्टली जितनी वर्टाइसेस ग्राफ जी में थी एग्जैक्टली उतनी ही वर्टाइसेस ग्राफ जी डैश में भी आएंगी। एग्जैक्टली जितनी वर्टाइसेस ग्राफ जी में थी एग्जैक्टली उतनी ही वर्टाइसेस ग्राफ जी डैश में भी आएंगी। बिल्कुल सर। तो क्या मैं इन दोनों चीजों को मिला करके ये बोल सकता हूं दैट नंबर ऑफ एजेस इन ग्राफ जी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस इन जी डैश, बोल सकता हूं ना। हमने बोल दिया कि सर अगर दो वर्टाइसेस ग्राफ जी में एडजेसेंट हैं तो उनकी इमेजेस जी डैश में एडजेसेंट होंगी। इसका मतलब यहां पर अगर एजेस हैं तो दूसरी जगह पे भी उनके बीच में एडजस्ट होंगी। हाँ, एक बहुत ही लेमेन सा एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि कहानी क्या है। लेट्स से अज्यूम कि सर मेरे पास ये एक ग्राफ है, समझो इसको। ये मेरा एक ग्राफ है जी, ठीक है, और मेरे पास एक ग्राफ है जी डैश। तो जितनी वर्टाइसेस यहां पर हैं, सबसे पहली कंडीशन तो ये कि उतनी ही एग्जैक्ट सेम वर्टाइसेस दूसरे ग्राफ में भी होनी चाहिए। तो लेकिन नाम, मैंने बोला नाम सेम हो ये जरूरी है, तो आई कैन कॉल इट पी, आई कैन कॉल इट क्यू, आई कैन कॉल इट आर, आई कैन कॉल इट एस। लेट्स एज्यूम, मान लीजिए कि हम कहते हैं लेट एफ एंड जी, सॉरी लेट जी एंड जी डैश आर आइसोमॉर्फिक। Therefore, number of vertices इन ग्राफ जी जितनी हैं उतनी ही नंबर ऑफ वर्टाइसेस लेनी पड़ेंगी जी डैश में, वो मैंने ले ली। दूसरा हमने क्या बोला, देयर विल बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी टू सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी डैश सच दैट एफ इज बाइजेक्टिव। तो ये कुछ भी हो सकता है,
लेट्स एज्यूम मैंने बोल दिया लेट एफ ऑफ कौन कौन सी ली है हमने, ए, तो हमने बोला कि यह है क्यू, फिर हमने बोला एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी को हमने बोला कि मान लीजिए कि यह है एस, कुछ भी हो सकता है सर, इमेजेस चाहिए एग्जैक्ट इमेज होंगी, बस इतना बोल रहा हूँ। तो क्यू एस हो गया, इसको बोल दिया मान लो मैंने आर, ठीक है, फिर मैंने बोला एफ ऑफ डी, कौन कौन बचा सर, पी बचा, तो मैंने इसको पी डाल दिया, तो ये इमेजेस भी डिफाइंड हो गई, ये मैंने इमेजेस भी डिफाइन कर दी। तो क्यू क्या है सर, ये है एक्चुअल में एफ ऑफ ए, एस क्या है सर, ये है एक्चुअल में एफ ऑफ बी, आर क्या है सर, ये है एफ ऑफ सी, ठीक है, और पी क्या है सर, ये है एफ ऑफ डी। ओके सर, यहां तक तो ठीक है। तीसरा क्या, प्रिजर्व द एडजेसेंसी ऑफ द वर्टिसेस, इसका मतलब ए एंड डी अगर एडजेसेंट हैं, ए एंड डी अगर एडजेसेंट हैं तो उनकी जो इमेजेस होंगी वो भी एक दूसरे के एडजेसेंट होंगी। सिमिलरली बी एंड सी अगर एडजेसेंट हैं तो एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी भी एडजेसेंट होंगे, तो हमने बोला बेटा तुम भी एडजेसेंट बनोगे, ठीक है। फिर क्या सर, ए एंड डी हो गया, बी एंड सी हो गया, सी एंड डी अगर एडजेसेंट है, सी एंड डी अगर एडजेसेंट है तो एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ डी भी एडजेसेंट होंगे। समझे बात को? तो क्या ये ग्राफ जी एंड जी डैश सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं? जो जितनी वर्टाइसेस जी में है उतनी वर्टाइसेस जी डैश में है। यहां पर सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी टू सेट ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ जी डैश में एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है, और वो यहां ग्राफ जी में वर्टाइसेस की जो एडजेसेंसी है उसको भी प्रिजर्व करता है, उसको भी प्रिजर्व करता है। सो आइडिया इज, क्या ये दोनों ग्राफ एक जैसे दिख रहे हैं? क्या ये दोनों ग्राफ एक जैसे दिख रहे हैं? क्या ये दोनों ग्राफ एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, लेकिन ये आइसोमॉर्फिक हैं, लेकिन ये आइसोमॉर्फिक हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रिजर्व एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी, फोर वर्टाइसेस, थ्री एजेस, ऑल्सो प्रिजर्व एडजेसेंसी ऑफ दी वर्टाइसेस। समझ गए बात को? तो ये कहानी है कि आइसोमॉर्फिक मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि एक जैसे होने चाहिए। आइसोमॉर्फिज्म के लिए ग्राफ का एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है, ग्राफ का एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है। ओके, आओ यहां पर देखो सर, ये है हमारा कंप्लीट ग्राफ K4, बोलो हाँ। सर ये है हमारा व्हील ग्राफ W4, सर क्या इन दोनों ग्राफ की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम हैं? चेक करो जरा, सर क्या इन दोनों ग्राफ की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम हैं? आपको लग सकता है कि सर एक तो आपने कंप्लीट ग्राफ बोला था सर, और एक व्हील ग्राफ है सर, तो ये एक जैसे कैसे हैं? ये एक जैसे ही हैं। जिस तरीके से साइकिल ग्राफ C3, जिस तरीके से साइकिल ग्राफ C3 और कंप्लीट ग्राफ K3 सेम हैं, उसी तरीके से ये कंप्लीट ग्राफ K4 एंड व्हील ग्राफ W4 भी एक जैसे ही हैं, उनके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वर्टाइसेस के नाम को छोड़ करके, सिर्फ वर्टाइसेस के नाम को छोड़ करके एक जैसे हैं दोनों। सुनो, मैं आपको एक चीज बोलूं सर, ज्यादा कुछ करो मत, इस डी के नाक पकड़ो, इस डी की नाक पकड़ो। ऐसा होता है क्या कि सर इस डी की नहीं होता है? शायद होता भी हो। इस डी की नाक पकड़ो और इसको यहाँ अंदर ले आओ, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या थी सर, ये डी ए के भी एडजेसेंट था, सर ये डी ए के एडजेसेंट था, तो इसको हटाओ और इसको बोलो डी को ए के एडजेसेंट बनाओ। फिर बोला सर ये जो डी था ये बी के एडजेसेंट था, तो हमने बोला हटो और इस डी को बी के एडजेसेंट बनाओ। फिर हमने बोला कि ये जो डी था ये सी के भी एडजेसेंट था, तो हमने बोला हटाओ इसको डी को सी के एडजेसेंट बनाओ। चमका? सेम ही आ गया सर।
क्या बोला था सर, एजेस को ऐसे बनाते हो या ऐसे घुमा फिरा करके दूसरी तरीके से बनाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही चीज है। ये सिर्फ ये बताती है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। ठीक है। सो अगर स्टोरी की बात करें तो पिक्चर क्या आएगी यहाँ पर, K4 and W4 are isomorphic to each other। ओके, तो कैसे डिनोट करता हूँ अगर दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक हो तो? If graphs G and G dash are isomorphic to each other, G and G dash are isomorphic to each other, then it is denoted by G. This is the symbol for isomorphism used तो दोनों की। अरे मधुसूदन जी, अगर ग्राफ ही एक जैसे है ना तो वो सारी चीजें एक जैसी रखेंगे, बस आपको दिखना चाहिए कि ये सेम है या नहीं। भाई नाम को छोड़ करके उनमें कोई अंतर नहीं है, सुन लो मधुसूदन, सिर्फ वर्टाइसेस और एजेस और ग्राफ के नाम को छोड़ करके उनमें एक्चुअल में कोई अंतर है ही नहीं। बेटा ये कॉन्ग्रुएंसी वाला सिंबल हर जगह पे, इसको मैं इक्विवेलेंस के लिए भी यूज करता हूं, तो हर चीज का अलग अलग जगह पे मतलब सेम होता है, मतलब हर चीज का अलग अलग जगह पे मतलब अलग अलग हो सकता है, इसलिए प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ये तो इक्विवेलेंस का सिंबल भी है, तो प्लीज वहां नहीं जाते। ठीक है। एनीवे चलिए, अब कुछ और क्वेश्चंस करना है, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि आधे में जाकर के रह जाएंगे। तो मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको आइसोमॉर्फिज्म की दे दी है, एक्चुअल आइसोमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको कल समझेंगे। बेसिक मैंने बता दिया है कैसे डिनोट करते हैं, एक क्विक रिवीजन के साथ कल उसको शुरू करेंगे। इट इज फॉर, नहीं मैंने बोला नहीं, ये किसी भी ग्राफ के लिए डिफाइन हो सकता है, इट्स नॉट फॉर सिंपल ग्राफ, नॉट नेसेसरीली फॉर सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ के लिए कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड, ये कहीं भी डिफाइन हो सकता है, डोंट वरी कि सर ये कैसे क्या बोला किसी ने, सर टू सेम ग्राफ्स ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। भाई अगर सेम ही है तो फिर क्या ही बोलना, सेम ही है तो फिर आइसोमॉर्फिक तो होंगे ही, ग्राफ इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, यू कैन से सो। इंसान अपने जैसा ही ना हो, है इंसान विशाल रौतिया जैसा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं अपने जैसा तो हूं ही, ग्राफ अपने जैसा तो है ही। का डीबीएमएस एंड डीएम पैरेलल में होगा, अगर आपका 5 अगस्त से शुरू हो रहा है तो पैरेलल में होगा, अगर आप लोग उस 5 अगस्त वाले बैच में हो तो पैरेलल में होगा। WN and KN are always isomorphic, not WN and KN, W4 and K4, मैंने W4 and K4 लिखा है भाई, W4 is different is same as, हर्षित जी WN and KN नहीं, W4 and K4, W5 and K5 are not same, W4 and K4 are isomorphic, W5 and K5 are not isomorphic to each other। राजा जी सेट थ्योरी का डाउट यहाँ नहीं, टेलीग्राम पे डालो, मुझे पता है आप लोग बोल रहे हो कि सर आप जवाब तो दे नहीं रहे हो, लेकिन मैं दे दूंगा, बहुत जल्दी दे दूंगा, ऑनेस्टली सारे जितने भी हो वो सब वहां आ जाएंगे, कुछ चीजें चल रही है इसलिए नहीं हो पा रहा है, टाइमिंग अभी पता नहीं है चमन जी।
जल्दी जल्दी कंप्लीट करो प्रियांशु। तो पैरेलल होगा तो 4 सब्जेक्ट, अरे क्या ही कर सकते हैं भाई, 2025 में पेपर देना है या नहीं। सेकंड लेक्चर नोट्स नहीं आया, ठीक है मैं चेक करूंगा, वो मुझे टेलीग्राम पे मिल चुका है। टू आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की डिग्री ऑफ ईच वर्टाइसेस क्या सेम होगा? यस, डिग्री सीक्वेंस सेम होगी। जो वर्टाइसेस एक दूसरे की इमेज हैं उनकी डिग्री एवेंचुअली इक्वल होगी। दो वर्टाइसेस जो एक दूसरे की इमेज हैं उनकी डिग्री इक्वल होगी, इसलिए क्योंकि वो एडजेसेंसी फॉलो कर रहे हैं, जितनी वर्टाइसेस के वर्टेक्स ए एडजेसेंट है उतनी वर्टाइसेस के एफ ऑफ ए भी एडजेसेंट होगी, तो दोनों की डिग्री सेम होगी। सर मैं कॉलेज के टाइम में भी डीबी में शुरू हुआ। हाँ बहुत बढ़िया सर। सर एक और क्वेश्चन, बायपार्टाइट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या बायपार्टाइट होगा? बायपार्टाइट ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट नहीं, जरूरी नहीं। नहीं नहीं मधुसूदन जी, नॉट नेसेसरी। सर ये देखो, ऐसा रैंडम क्वेश्चन पास नहीं करेंगे, पहले आप सोचो उसके ऊपर 4-5 ग्राफ बनाओ, उसका कॉम्प्लीमेंट बना करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड। इन दिस टेस्ट will be only graph, yes, only graph theory, डोंट नो, टेस्ट जा चुका है, शायद उसमें सेट्स के क्वेश्चन हो, शायद उसमें सेट्स के क्वेश्चन हो। यस यस, जाओ 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 जाओ, भाग जाओ, दूर हट जाओ मेरी नजरों से, कोई नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। चलिए भाई, के एन डब्ल्यू एन मत करो, ऐसे गंदे गंदे काम मत किया करो कि के एन और डब्ल्यू एन को आइसोमॉर्फिक बोलो, जितना बोला जाए उतना ही समझो। के फोर एंड डब्ल्यू फोर और आइसोमॉर्फिक, एंड सी थ्री एंड के थ्री आर आइसोमॉर्फिक, हर किसी को आइसोमॉर्फिक थोड़ी बना देंगे। सी फोर एंड के फोर कैसे आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे? एनीवे चलिए, दैट विल बी ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, कल मिलेंगे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सर 12 नंबर का नोट भी नहीं आया, कुछ बोल रहे हैं 12 नहीं आया, कुछ बोल रहे हैं 15 नहीं आया, कुछ बोल रहे हैं 22 नहीं आया, मैं आज खुद चेक करूंगा, उसके बाद बताऊंगा क्या आया क्या नहीं आया। तुम मत बोलो, मैं देख लूंगा, अभी क्लास के तुरंत बाद देख लूंगा कि कौन कौन से नोट्स अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं। सर क्वेश्चन कैन कम यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स, वो आप ग्राफ थ्योरी में पढ़ोगे बेटा, वो सॉरी वहां पर जिसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होगा वो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आप एल्गोरिदम में ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिसेस के फॉर्म में ही समझोगे। तो व्हील ग्राफ इज ऑलवेज सिंपल ग्राफ, किसने बोल व्हील ग्राफ इज ऑलवेज सिंपल ग्राफ? जी बिल्कुल, व्हील ग्राफ इज ऑलवेज सिंपल ग्राफ ज्योति, नो एक्सेप्शन। तो हाउ शुड वी कंप्लीट द बैकलॉग दिस दी सेकंड ग्राफ? अपना 100% दो, जिस स्पीड से कंप्लीट होगा ना हेमांगी उसी स्पीड से कंप्लीट होगा, ज्यादा स्पीड में कंप्लीट करने के चक्कर में कॉन्सेप्ट स्किप हो जाएंगे, अपना 100% देते हुए जिस स्पीड में कंप्लीट हो रहा है उस स्पीड में कंप्लीट करो, देयर इज नो रॉकेट साइंस। आप लोग एक बेसिक चीज नहीं समझते हो यार, कि सर मैं बोलूंगी 5 दिन में करो और आपके पास उतना टाइम ही नहीं है, तो क्या ऊपर ऊपर से देख करके आगे बढ़ जाओगे, फिर उसको पढ़ना नहीं पढ़ना किसी काम का नहीं है मांगी। तो द आइडिया इज कि प्रॉपर पूरा टाइम लो, जितनी देर में समझ में आ रहा है उतनी देर में उसको बैकलॉग को क्लियर करो, दैट्स दी सिंपल कॉन्सेप्ट। कोई नया सब्जेक्ट शुरू हो उसका बैकलॉग क्रिएट मत होने देना, उसके साथ साथ पुराने बैकलॉग को क्रिएट कंप्लीट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सर, डीएस और सीएस दोनों की डीबीएमएस कॉमन चलेगी? हाँ, खुश रहो, थोड़ा सा मेहनत की तरफ बढ़ो तो पता तो चले कि गेट की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा फील तो आने दो, मजाक समझ लिया है क्या हर एग्जाम को? हाँ बहुत बढ़िया, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा अलगो अब, क्योंकि आपको बेसिक ग्राफ के कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो वो वहां पर विजुलाइज करने में ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। चलिए, दैट विल बी ऑल, और आप वहां पर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर पाओगे, यू विल इवेंचुअली सी कि सर बता रहे होंगे एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ चीजों को हमारे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर ले जाओगे, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको सोच रहे हो। चले, दैट विल बी ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।